हेलो छात्रों, आज हम आपको जीएस में राष्ट्रकूट के बारे में माइंड मैप लेके आए हैं। इस माइंड मैप में एकदम मुख्य शब्द ही होते हैं जिनको आपको याद रखना है और इसी का विश्लेषण भी करना है। ये एग्जामिनेशन में इन्हीं शब्द से ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे जो 752 ईस्वी में संस्थापक दंती दुर्ग थे। इन्होंने राजधानी मणिकर या मान्यखेत में बनाई थी। यानी राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मणिकर या मान्यखेत। वर्तमान में ये महाराष्ट्र प्रदेश में है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों के शासक कृष्ण प्रथम ने ही निर्मित करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश का पहले शासक ध्रुव थे। इनका एक नाम धारावर्ष भी था। राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष इन्होंने कविराज मार्ग नामक एक रचना की थी जो बहुत फेमस हुई थी, कविराज मार्ग। अब आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आदि पुराण इसके लेखक थे जिनसेन। गणितार्थ संग्रह के लेखक हैं महावीराचार्य। अमोघ वृत्त के लेखक हैं सक्तायना। ये तीन के तीनों जो है अमोघ वर्ष के ही दरबारी थे। ये तीन के तीनों लोग अमोघ वर्ष के दरबारी थे। ये पूछा जा सकता है। आदि पुराण के लेखक कौन? जिनसेन। गणितार्थ संग्रह के लेखक महावीराचार्य। अमोघ वृत्त के लेखक सक्तायना। अब आ जाते हैं इधर। राष्ट्रकूट शासक इंद्र III के शासनकाल में अल मसूदी नामक अरब यात्री भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण III थे। इनके दरबारी कवि थे पौन्न। इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना पौन्न ने की थी। अब आ जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है। एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें कुल 34 गुफाओं का पता चला है। एलोरा की 34 गुफाओं का पता चला है, जिसमें 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की सबसे बड़ी गुफा बौद्ध गुफा है। इसको विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं और ये 10वें नंबर की गुफा होती है। 10वें नंबर की गुफा बौद्ध गुफा या विश्वकर्मा गुफा जो सबसे बड़ी गुफा है। एलोरा नामक 15 गुफा विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार से संबंधित है। एलोरा की 15 गुफा विष्णु के नरसिंह अवतार से संबंधित है। ये इतना मैटर राष्ट्रकूट से संबंधित है। आशा है कि इसी में से जो भी क्वेश्चन मिलेंगे इसी में से आपको मिल जाएंगे। और मुख्य चीज़ें हैं, इसका एक बार सुन लिया करिए, देख लिया करिए, फिर विश्लेषण अपने मन से करेंगे। विश्लेषण करते करते आपको याद हो जाएगा। फालतू चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, सिर्फ उन्हीं शब्दों पे गौर करना है जो शब्द आपको याद रखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारा नया वीडियो आपके पास पहुंचे तो तुरंत आपको पता चल जाए, आपकी तैयारी में हेल्प मिले। थैंक यू।